राजा रघु इक्ष्वाकु कुल के महान राजा थे। इनकी महानता, दयालुता, प्रेम और पराक्रम आदि के कारण इस कुल को रघुकुल कहा जाता है। और स्वयं भगवान श्री राम अपने आप को रघुवंशी कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। राजा रघु की कई पौराणिक गाथाएं तीनों लोकों में विख्यात है। राजा रघु की माता का नाम सुदक्षिणा था, जो महान तपस्वी तथा पतिव्रता नारी थी। राजा रघु महाराज कुकस्त के पुत्र थे, किंतु अन्य पुराणों तथा ग्रंथों में राजा दिलीप को रघु का पिता बताया गया है। उस समय तक इस वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता था। राजा रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। राजा रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए और प्रवृद्ध के पुत्र शंखन थे। शंखन के पुत्र का नाम सुदर्शन था। सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक और शीघ्रक के पुत्र मरु हुए और मरु के पुत्र प्रशुश्रुक थे। प्रशुश्रुक के पुत्र का नाम राजा अम्बरीश था तथा अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के पुत्र का नाम था महाराज अज, जिनका युद्ध रावण से हुआ। महाराज अज के पुत्र दशरथ थे और दशरथ के ये 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। एक बार राजा रघु ने अपने राज में यज्ञ करवाया तथा इसके पश्चात समस्त ब्राह्मणों को उत्तम भोजन तथा उपहार बांटे गए। राजा रघु ने इस यज्ञ में दिल खोलकर दान किया, जिससे राजा रघु का संपूर्ण राजकोष खाली हो गया। राजा रघु के पास उनके वस्त्रों के अलावा और कुछ नहीं था। तभी राजा रघु के पास ऋषि वर्तंतु के शिष्य कौत्स आए। कौत्स ने जब राजा रघु की यह दशा देखी तो वह मन में संकोच करने लगे कि राजा रघु उनकी इच्छा कैसे पूरी करेंगे, वे तो यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर चुके हैं। राजा रघु ने कौत्स का आदर सत्कार किया और उन्हें आसन पर बिठाया और पूछा, हे ऋषि वर्तंतु शिष्य कौत्स, बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब कौत्स ने कहा, नहीं राजन, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस आपके दर्शन के लिए ही आया था। तब राजा रघु ने उत्तर दिया, हे कौत्स, चारों दिशाएं साक्षी है। राजा रघु के द्वार से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ कभी भी नहीं गया। आप निसंकोच अपने आने का प्रयोजन बताइए, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ऋषि वर्तंतु शिष्य कौत्स ने कहा, हे राजन, मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने गुरुवर वर्तंतु से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, किंतु गुरुवर वर्तंतु ने गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया और कहा, तुम्हारी सेवा ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। मेरे बार बार आग्रह करने पर गुरुवर वर्तंतु को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें 14 विद्या सिखाई है, इसलिए मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। इसलिए हे राजन, मैं आपके पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के उद्देश्य से आया था, किंतु आपने तो यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिया है। तब राजा ने कहा, हे ऋषि वर्तंतु शिष्य कौत्स, आप तनिक भी चिंता ना करें, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आप मुझे केवल 3 दिवस का समय दीजिए और तब तक के लिए आप मेरे राजमहल में रहकर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऋषि वर्तंतु शिष्य कौत्स राजा रघु के महल में आराम करने लगे। राजा रघु ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि यज्ञ में सभी राजाओं ने हमें कर दिया था, किंतु कुबेर भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं और यह हमारे राज्य के अधीन है, इसलिए कुबेर को भी कर देना चाहिए। यदि कुबेर कर नहीं देते हैं तो कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी की जाए। राजा रघु ने अपना दिव्य रथ तैयार किया और कहा, जब तक मैं ऋषि वर्तंतु शिष्य कौत्स की इच्छा पूरी नहीं कर देता तब तक मैं इस रथ पर से पैर जमीन पर नहीं रखूंगा। राजा रघु रात होने के कारण उस रथ पर ही सो गए, किंतु सुबह राजा रघु को यह समाचार मिला कि उनका राज्यकोष स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है, अर्थात रात में कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा की थी। राजा रघु ने ऋषि वर्तंतु शिष्य कौत्स से कहा, आप यह सभी स्वर्ण मुद्राएं ले जाए। किंतु ऋषि वर्तंतु शिष्य कौत्स बोले, हे राजन, मैं तो एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए, इससे एक भी अधिक मुद्रा मुझे नहीं लेना है। तब राजा रघु ने ऋषि वर्तंतु शिष्य कौत्स को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी तथा बाकी सभी धन ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों में बांट दिया। इस प्रकार से राजा रघु ने अपनी दानी प्रवृत्ति को बनाए रखा।